जय सिया राम। भक्तजनों, श्री रामचरितमानस का 21 भाग हम कह चुके हैं। अब 22वें भाग पर हम प्रवेश कर रहे हैं। आइए हम मिलकर श्री रामचरितमानस का पाठ कहें और सुनें। बोलो श्री रामचंद्र की जय, बोलो श्री हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जाऊं तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ अहूँ बट छाही, जब लगी तुम एऊ मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छां में बैठा हूँ। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहूँ सो जतन विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई, करहीं विचारु करों का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांत विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभुवश मन अनुमाना, दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा। मोरे हु कहे न संशय जाही, विधि विपरीति भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। होई हई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बड़ा वैसा का। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गईं जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीख उमा कृत बेसा, चकित भये भ्रम हृदय विसेखा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाऊ जानत मत धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे।
सती कपटु जान्यु सुर स्वामी, सबद रसी सब अंतर जामी। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए, जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है। वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन चाहता हूँ दुराई, देखऊँ नारी स्वभाव प्रभाऊ। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले भी हसी राम मृदुबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु। कहु बहोरी कहाँ ब्रस के तू, विपिन अकेली फिरहूँ के ही हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि बृहस्पति शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हो? राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजायति संकोचु। सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोचु। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम पर आना। जायु तरु अब देहूँ कहा, उर उपजाति दारुण दाह। कि मैं शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? ये सोचते सोचते सती जी के हृदय अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भाता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हो। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेसा। जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, से वहीं सिद्धि मुनीस प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सीता के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते का। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध देवेश देखे सब देवा। सती जी ने
अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांत भांत के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जेहि वेश आजादी सुर तेहि तन अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्राह्मणी और ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी, जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियाँ भी थीं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो श्री हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। भक्तजनों, ये भाग यहीं से समाप्त हो रहा है। अब हम अगले अध्याय अगले भाग के लिए तब तक आएंगे और तब तक आप श्रवण करें, अन्य भक्तों को भी सुनाएं। मैंने पहले भी कहा, जितने लोगों के कानों में ये कथा जाएगी वो का फल जरूर आपको प्राप्त होगा। और हाँ, आप प्रतिदिन रामायण श्री रामचरितमानस का पाठ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि प्रतिदिन आपको आपके पास ये कथा पहुंचती रहे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।